प्रणाम सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के टैरो कार्ड कोर्स में। आज हमारा 13वां डे है, 13वां दिन। और अभी तक हम बहुत सारे कार्ड्स के बारे में सीख चुके हैं और साथ ही साथ हम बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी सीख रहे हैं, जैसे हमारे ग्रह, उनके नंबर्स, किस तरीके से उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं और हमारे जीवन में उनका क्या प्रभाव होता है। तो सभी क्लास की तरफ से हमारे जो मेंटोर है, गुरु है, उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और हम इस कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज 13वीं क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका कि हम बहुत ही अच्छे से इस क्लास को कर पा रहे हैं, पूरे कोर्स को डीप डिटेल्स में जान पा रहे हैं, जिसको हम आगे चल के अपना एज अ करियर और अपने डेली लाइफ की प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल करने जाएंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गुरु से कि अब आप क्लास को ले, आज की क्लास शुरू करें। धन्यवाद। चलिए, नमस्कार है जी सभी को। टैरो वर्ड में सभी का स्वागत है, एक प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ। चलो चलते हैं आगे। हाँ जी, जी। कार्ड लगाएंगे आप सुदीप जी? हाँ जी, बस एक सेकंड में। लगाइए, लगाइए। हाँ, 16 कार्ड लगाना, 17 द कार्ड। स्टार का कार्ड लगाइए, द स्टार। कार्ड नंबर सेव 17। हाँ जी, 17 सेवन। 17। जी। चलिए, अब 17 कार्ड है द स्टार का। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कितने स्टार हैं। 7 स्टार छोटे हैं और 1 स्टार बड़ा है। तो जो 7 स्टार हैं और 17 का मतलब हो गया 8। 8 का मतलब हो गया शनि। तो जो 7 हैं वो 7 चक्रास हैं, और जो बड़ा स्टार है हमारी इनर सेल्फ है, हम खुद हैं। तो और इसमें आप क्या देख रहे हो कि नगेट है, यानी कि छुपाने को कुछ नहीं है। और एक मतलब यहाँ से पानी ले रहे हैं और उधर डाल रहे हैं, और वो पानी दोबारा फिर पोंड में जा रहा है, तालाब में जा रहा है। क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, यानी कि जमीन को वो पानी दे रहे हैं ताकि वो उसमें पेड़ पौधे सारे उग सके। तो ये जो 17 कार्ड है मेजर आर्काना का, ये हमें स्टार के बारे में बताता है। तो ये क्या बताता है? देखो, साथ में इसके टॉवर का कार्ड लगा हुआ है। तो टावर में क्या है? डिस्ट्रक्शन है, बिल्कुल। अब जब इंसान डिप्रेस होता है और हर तरफ से हार जाता है, तो उसको क्या चाहिए होती है? एक उम्मीद चाहिए होती है। तो ये नेक्स्ट कार्ड एक उम्मीद का कार्ड है, एक होप का कार्ड है, ये वाला। और किसकी होप? होप फॉर द फ्यूचर। अगर उसमें है कि डिस्ट्रक्शन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो सब कुछ खत्म के बाद हम क्या करते हैं? हम नया बनाते हैं। तो ये कार्ड एक तरह का हमें ये सिंबल कर रहा है कि अब हम नए सिरे से अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ और अपने रिलेशन नए सिरे से हम बनाएंगे। तो ये कार्ड का मेन जो कीज वर्ड है वो होप फॉर द फ्यूचर है। और ये जो है विश का कार्ड है, मतलब आपको फुलफिलमेंट करने का विश का कार्ड है। और कॉन्फिडेंस का कार्ड है, ये कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कोई भी चीज कर सकते हैं, नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। और हमारे में इतनी एबिलिटीज है कि हम उनको बाहर दोबारा से लाएंगे और नए तरीके से हम जिंदगी जो है वो शुरू करेंगे। 10 स्टार का ये मतलब बनता है। और अब आप ये जो जो इनके वो है, जैसे पानी है, इमोशन बता रहा है। पीछे माउंटेन है, वो स्टेबिलिटी बता रही है। और बिल्कुल बड़ा ही क्लियर माइंड है, मन से भी क्लियर है, क्योंकि छुपाने के लिए कुछ नहीं है। पीछे पेड़ है, ग्रोथ बता रहा है। और जो एक पक्षी है, वो एक आकाशीय को भी बता रहा है। और अगर ये स्टार का कार्ड आता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपने स्टार चेक भी करा सकते हो, डीप में चेक करा सकते हो। तो ऑल ओवर इस ये कार्ड का क्या मतलब है? पॉजिटिव कार्ड है। तो सभी के लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हेल्थ के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, रिलेशन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, मनी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी अजय जी, ओके। हाँ
ओके मैम। मान लीजिए ये जो स्टार, यानी आप अपना स्टार चेक करवा सकते हैं या स्टार के लिए जा सकते हैं, इसका हम मतलब नहीं अपने समझ पाई। 7 चक्रास हैं, हम अपने चक्रास को हील करेंगे ताकि हम नए करें। स्टार चेक करा सकते हैं, हम अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं कि हमारे स्टार कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। कि ये मीनिंग भी निकलता है कि मतलब हर तरफ से हमें सोचना है। 7 चक्रास हैं और एक हम खुद हैं, इनर सेल्फ है हमारी। तो हम क्या हो गए? तो ये 8 स्टार बता रहे हैं। पेड़ है, पक्षी है। पक्षी आकाशीय को बताता है ये। आई थिंक अजय जी और सुदीप जी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आकाशीय क्या होती है। जी, आकाशीय आकाशीय, बिजली। हाँ, तो उसको भी बताता है ये। मतलब कुछ चीजें बहुत ही छुपी हुई होती हैं, उनको भी हम रिलेट करते हैं। मैं हर चीज का नाम ले रही हूँ, चाहे उसके बारे में आपको पता है या नहीं पता। तो आपकी आपके अंदर ना एक क्यूरियस पैदा हो कि हाँ जी, हम भी जाने ये क्या चीज है। हाँ जी, सरिता जी ठीक है। सरिता जी। ठीक 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 है। चलो, पूनम जी। हाँ जी मैम, मैं ये आप जैसे कह रहे हो ना कि किसी ज्योतिष पे जाके, क्योंकि ये 7 स्टार्स जैसे दिखाए हैं, कहीं ना कहीं ये कहीं एक ग्रह की तरह भी नजर आ रहे हैं। जैसे 4 एक तरफ, 3 एक तरफ, बाहरी 3 ग्रह होते हैं, बाहर के जो होते हैं 4 इस तरफ है। हो सकता है ये मतलब ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी चीज से भी हम रिलेटेड कर लो, यानी कि आप जाके डीप में जाके आप देखो कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट जी लगाइए मैम। सुदीप जी। जी। हाँ जी, अब क्या आ गया? 18। 18 का टोटल बनता है 9। 9 करता है मंगल को रिप्रेजेंट। ठीक है। मंगल का कार्ड है, और मंगल हमारा जो होता है ये ऊर्जा का होता है। और मंगल एक ना फायर का प्लेनेट है। जिंदगी में अगर फायर बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब इसको ध्यान से देखो। फुल मून है, पहले सूर्य है, सूर्य के आगे आधा चंद्रमा आ रहा है जो कि बड़ा सैड दिख रहा है। उसके बाद बिल्कुल छोटा चंद्रमा आ रहा है, जिसको आप ग्रहण का चंद्रमा भी कह सकते हैं। और इसकी आप रेज गिनोगे, सूर्य की अगर रेज गिनोगे तो 21 रेज होंगी। यानी कि ये माइनर आर्काना को, सॉरी, मेजर आर्काना को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सूरज के आगे अगर चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? ग्रहण लग जाता है। ग्रहण। तो अब चांद का देखो कैसे सैड मुंह बना हुआ है, खुश नहीं है। तो ये सैड है कार्ड, थोड़ा सा सैड कार्ड है। अच्छा, अब नीचे देखो। अब नीचे आप देख रहे हो कि एक कुत्ता है और एक जो है लोमड़ी है, और दोनों ही ऊपर देख रहे हैं। तो ये जब भी ऊपर को चांद को देखते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाली होती है। तो ये नेगेटिवनेस का कार्ड है। अच्छा, अब देखो कि एक बिच्छू जो है वो उसमें से तालाब से निकल के आ रहा है। यानी कि एक तीसरे बंदे की वजह से दो बंदों में तकरार होगी ही होगी, दरार पड़ेगी पड़ेगी। आप एक दरार भी देख रहे हो दोनों के बीच में। हम्म। तो ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है। और चंद्रमा हमेशा क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। तो ये हमारे मूड स्विंग्स को भी बताता है। पौंड में पानी है तो हमारे इमोशन को भी बताता है। तो इसके बारे में हम बोलेंगे कि ये इंट्यूशन का कार्ड है। जो लोमड़ी है वो हमारे डर को बता रही है। हमारे कोई पास्ट में कोई ऐसी बात हो गई है वो जो निकल के सामने आ रही है। जैसे बिच्छू पानी में से निकल के आ रहा है तो इसका मतलब पास्ट में कोई बात बाहर निकल के आ रही है, वो हमारे डर को बता रहा है। और जो कुत्ता है वो हमारे ड्रीम को, यानी हमारे सपनों को बता रहा है, उसको इंडिकेट करता है। तो ये कार्ड नो का कार्ड है, और एंजाइटी का कार्ड है, बैड लक का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है, भय को बताता है, शंका को बताता है, सैडनेस को बता रहा है, परेशान है, नेगेटिवनेस है, और डिले है। ये कार्ड देरी को बता रहा है। और मेन क्या है ये इसमें? मून का जो बढ़ना और कम होना वो हमेशा क्या बताता है? वो हमारी देखो, जब अमावस का चांद आता है तो उस समय परेशानी होती है, अंधेरा होता है। तो ये अंधेरे को बता रहा है ये कार्ड। और हमारे दो मन होते हैं। एक होता है माइंड, दो होते हैं, एक सबकॉन्शियस होता है, एक कॉन्शियस होता है। ये कार्ड उसको भी बता रहा है। नमस्कार सतीश जी।
कैसे हैं आप? नमस्कार। हाँ ठीक, बढ़िया जी। तो ये सतीश जी उसको भी प्रणाम। बताता। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा। तो इस समय हमें क्या करना है? हमने अपने डर को निकालना है। हमें स्पिरिचुअल की तरफ जाना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी की अलाइनमेंट करनी है, ताकि हम अपने आप को बाहर उभार सके, निकाल सके। तो ओवरऑल ये नेगेटिव कार्ड। अगर नेगेटिव है तो अब आप बताइए, सरिता जी बताइए, अगर नेगेटिव है तो मनी में अगर हम कहेंगे कि मेरी जॉब लग जाएगी तो आप क्या बताएंगी? हाँ माँ जी, इसमें जॉब लगने का तो ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्रयास किया जाए तो जॉब लग सकती है। ये नेगेटिव का कार्ड है तो ये डिले का बताता डिले का है। कार्ड। हाँ, तो डिले का कार्ड है। तो आपने जैसे बोला कि देर लग सकती है। अगर हेल्थ के बारे में कार्ड आता है तो अजय जी बताइए प्लीज, हेल्थ के बारे में आप क्या बोलेंगे? हेल्थ के लिए मैम इसमें यही आ रहा है कि आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा आप एक बात बताइए सुधार कि होने मून में। का जो है वो क्या बता रहा है? उदासी बता रहा है। सूर्य के अंदर जो चंद्रमा है वो उदास है। सूर्य के अंदर हाँ एक चंद्रमा बना हुआ है, चेहरा बना हाँ, हुआ है। उदास है। उदास है उदास है। बिल्कुल। सैडनेस हाँ बता रहा उदास। है। सैडनेस बता रहा हाँ है, डिप्रेशन जी। बता रहा है। हाँ हाँ, सही है। तो, तो अब हेल्थ में हम किसको लेंगे? डिप्रेशन को लेंगे। कि जी आपको डिप्रेशन है। हाँ, आप अपने आप को जरा देखिए, अपने इनर को चेक कीजिए। कोई डर आपको सता रहा है, जो बिच्छू आ रहा है वो डर है, पास्ट कोई मेमोरीज है। आप उसको, अपने डर को बाहर निकालिए। सुदीप जी, अगर रिलेशन में ये कार्ड आएगा तो क्या बताएगा? रिलेशन में एक तो ये डिले का तो आपने बता ही दिया कि डिले या सैडनेस का है, तो एक तो कुछ पास्ट के साथ रिलेटेड है कि पास्ट की चीजों को ध्यान में रखते हुए रिलेशन की तरफ जाएं और अभी थोड़ा सा सब्र करें, ये बताएं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बिच्छू एक निकल के आ रहा है और वो क्या कर रहा है कि दो बंदों में दरार पैदा दो कर रहा है। के बीच में दरार बन रहा है, ठीक है। हाँ जी। मैं हर एक चीज के बारे में एक एक बात आपको इनडायरेक्ट वे में बता रही हूँ। आप उसको कैच करो और इसको पढ़ने की कोशिश करो, रीड करो इसको। कि हमारी 10 क्लासेस बेसिक की बहुत अच्छी हो चुकी हैं, तो इस बात को आप बोलना शुरू करो। ठीक है जी? सरिता जी ठीक है? पूनम जी? जी मैम। जी मैम। चलिए, अगर कोई इस कार्ड में आता है तो इस कार्ड का ये मतलब ही निकलता है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, कि और अपने अंदर का डर बाहर निकाल दो। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। हो सकता है कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, आप भ्रम में जी रहे हो, आपको उसकी सच्चाई नहीं पता। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए और देखिए कि क्या इसका रिजल्ट होगा। डाउट रहेगा तो आप ये भी कह सकते हो कि आप, ये होगा कि बिजनेस करूं या छोड़ दूं, जॉब करूं या छोड़ दूं, जॉब छोड़ के बिजनेस कर लूं, बिजनेस छोड़ के जॉब कर लूं। आपके मन में ये भी आएगा। माची, इसमें दो जो पिलर हैं और जो ये दोनों फॉक्स का कलर डिफरेंस है, इसका भी कोई मीनिंग? हाँ, दोनों पिलर्स स्टेबिलिटी बॉक्स को भी तो बता रहे हैं। और एक एक तो कुत्ता है, दूसरा तो डॉग है। एक अच्छा, एक एक भेड़। डॉग है। हाँ, नहीं मैम, एक इसमें कुत्ता। ये भी है ना कि देखो, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों की स्पीशीज अलग है, लेकिन ये ना जो वो लोमड़ी है वो उसमें बैठी हुई है, अपना ईज में बैठी है, और जैसे कि कुछ उसको कहना चाह रही है, लेकिन वो आक्रामक उसमें है। मतलब कि वो जैसे ना अग्रेसिव मोड में है, और उसका कलर भी रेड ही दिया गया है। ऐसा है बेटा, जो लोमड़ी है वो जंगल का जानवर है। वो हमें क्या बताता है? हम जंगल के जानवर से डरते हैं, फियर होता है हमें। और जब भी ये चांद की तरफ मुंह करके ऊपर जब कोई भौंकते हैं या रोती है लोमड़ी, तो वो किसी दुर्घटना को बताती है कि दुर्घटना होने वाली है। हमेशा कभी आप देखो, पिक्चर्स में आपने देखा ही होगा कि ऊपर की तरफ मुंह करके वो रोते हैं जानवर। वो तो भेड़िए उनको, होते हैं ना, ये लोमड़ी हाँ, दिखाई है इसमें।
हाँ मतलब जंगली जानवर है, ठीक मतलब है। एक लोमड़ी मीन्स चालाकी हो गया, और कुत्ता है तो मतलब वफादार है, तो अलर्ट है वो काफी ज्यादा, मतलब तो इस जो टाइप का कुछ आ गया ना, अलग हाँ, अलग आ मैंने गया अभी दोनों पे। अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो डॉग है, जो टेम है, वो हमारे सपनों को दिखा रहा है, हमारे लिए चिंता है। और जो जंगली जानवर है, वो हमारे डर को बता रहे हैं, हम जी भयभीत हो रहे हैं किसी पास्ट की वजह से। बिच्छू जो पानी के अंदर से निकल के आ रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि कोई बात ऐसी निकल के आएगी जिससे कि आप परेशान होंगे, आप सैड होंगे, आप दुख होगा आपको। लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो ये कह रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुनो, स्टेबिलिटी है, इमोशन, पानी है तो इमोशन है, एक रास्ता नजर आ रहा है, रास्ता भी अभी है, आप हार नहीं मान सकते। ये कार्ड ये बता रहा है। ठीक है पूनम जी। जी मैम। हरे कृष्ण मैम, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। जी, कैसे हैं? प्रणाम सुरेश जी। चलिए नेक्स्ट करें, जी। सुरेश जी। हाँ जी, ये लोमड़ी वाला क्या बताया आपने? हाँ, मैं ये बता देती हूँ, उससे पहले स्टार का कार्ड हो चुका है, वो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। हाँ जी इसमें ये बताता है कि ये कार्ड एक तो मंगल का कार्ड है। तो मंगल क्या करता है, हमें फायर ज्यादा होती है, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन आप इसमें एक देखो, सूर्य है, सूर्य के अंदर एक आधा चंद्रमा है, एक बिल्कुल छोटा चंद्रमा है, और जो चंद्रमा है वो सैड दिख रहा है। तो हाँ ये जी कार्ड हमारा घबराहट का कार्ड है, बैड लक का है, इंट्यूशन का है, भय बता रहा है, आशंका बता रहा है, नेगेटिवनेस बता रहा है, डिले बता रहा है ये कार्ड, तो दुखी बता रहा है। तो ये दुख को क्रिएट कर रहा है। जो एक कुत्ता है और एक लोमड़ी है, वो ऊपर इसकी तरफ देख के रो रहे हैं, या मतलब जो दिखाते हैं, अभी आवाजें निकालते हैं, वो एक दुर्घटना को बताते हैं। पहले जब जंगल होते थे तो कोई ऐसा लोमड़ी या भेड़िया रोते थे तो हम कहते थे पता नहीं क्यों रो रहे हैं, कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली है, ये हम बोलते थे। एक बिच्छू निकल के आ रहा है अंदर से, हमारा एक कुछ पास्ट निकल के आ रहा है जो हमें परेशान करेगा, हमें दुख देगा। और दो बंदों के बीच में दरार पैदा कर रहा है बिच्छू, देखो एक दरार नजर आ रही है, उसके बावजूद एक रास्ता है, पीछे पिलर है तो स्टेबिलिटी है। और इसके जो किरणें हैं सूरज की, ये मेजर आर्काना के 22 कार्डों को बता रही हैं, जो रेज है आप गिन के देख सकते हो। इसकी जो रेज हैं वो 12 हैं, और सॉरी 22 है। तो ये रेज भी, अगर आप कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव बताती हैं। बेशक सैडनेस को बता रहा है, लेकिन फिर भी रेज जो है निकली हुई है। एक जो पानी है वो इमोशन बता रहा है, माँ तो ये इसका तो मतलब ज्यादा है। है ये जो इनकी वो है ना, सन की जो। नहीं, छोटी को छोड़ दो ना, बड़ी ले लो आप। अच्छा, बड़ी वाली, ओके। हाँ, छोटी जो है वो माइनर आर्काना को बता रही है, बड़ी जो है उसको बता रही है, तो आप उसको देख सकते हो। तो मूड स्विंग्स हैं इसमें, और हमें अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। इसको अगर हम मनी में लेते हैं तो हमें दिक्कत आएगी आएगी, जॉब छूट सकती है। अगर कोई जॉब के लिए आता है तो डिले बताता है। और पोजीशन ये है कि ये आता है मन में, जॉब छोड़ के वो कर लें, बिजनेस कर लें, या बिजनेस छोड़ के जॉब कर लें, ये भी मन में आता है हमारे। तो ये भी परेशानियां होती हैं। और जो बिच्छू बाहर निकल के आ रहे हैं, कोई डर हमारा बाहर निकल के आ रहा है जिससे कि हमें परेशान होंगे। अच्छा मैम, कोई अगर है ना बोले कि मैं मुझे जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बिजनेस छोड़ के जॉब करूं, तो उसमें उसको है ना मना ही करना है अपने को? बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव कार्ड है, नेगेटिव है ना, हम्म। तो हम मना ही करेंगे हम्म। ना फिर कि अभी अभी नहीं, अभी रुक जाओ। आप ठीक अपने है। मन की सुनो, अभी मैंने क्या बोला था, अपनी इंट्यूशन की सुनो, देखो हम्म। आपकी इंट्यूशन क्या अपने। कहती है। तो हम्म। इसीलिए मैं सिर्फ कीवर्ड्स बता रही हूँ इसके, कि इस कार्ड के कीवर्ड ये हैं। बाकी के रिलेशंस में, बाकी के आप एस्पेक्ट्स में आप खुद लगाओगे कि ये कार्ड क्या बताता है, रिलेशन में मैम ये क्या बता रहा रेस है। का तो छोड़ना ही पड़ेगा, रेस का तो ये नहीं आ रहा, 16 बन रही है बड़ी वाली। चलो हो सकता है, लेकिन उसमें बुक हाँ में जी, ये ये वाला हिंदी। छोड़ना पड़ेगा इसको। चलो कोई बात नहीं, इसको हटा दो।
और रास्ते का क्या बताया था आपने, दोनों के बीच में जो रास्ता जा रहा है? देखो, दो मीनिंग निकलते हैं इसके। एक तो ये है कि ये बिच्छू निकल के दोनों में दरार डाल रहा है, ठीक है। और दूसरा ये निकलता है कि अभी भी कोई ना कोई रास्ता है जिससे आप पार पा जाओगे। देखो, वो रास्ता पानी में जा रहा है, मिल रहा है, आगे जा रहा है पूरा। कार्ड में देखो ध्यान से। हाँ, आगे जा रहा है। पहाड़ की तरफ जा रहा है और अंदर ये पानी की तरफ आ रहा है। हाँ, तो ये रास्ता जब आगे जा रहा पानी है तो से अभी, बाहर तरफ, हाँ। हाँ, अभी हाँ, भी रास्ता है, अभी भी होप है। मतलब आप जो भी कार्ड, चाहे कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव में पॉजिटिव जरूर होगा। वो जो मतलब दूसरा उसमें, कार्ड है ना, उसमें 22 लाइन है। अच्छा, हो सकता है वो गलती से उसमें बोल दिया हो मैंने। हाँ, जो हो नेक्स्ट आ सकता रहा है। है ना, 10 सन, हाँ हाँ, किसी ना किसी उसमें में था। उसमें 22 है। हाँ जी। हाँ, फिर वो उसी में होगा, सॉरी, मैंने फिर गलत बोल दिया होगा। जी जी। तो आ गया समझ में सरिता जी? जी आ गया। तो हर चीज के मीनिंग्स निकालने, उनको रीड कैसे हाँ, करना है। हर नेगेटिव कार्ड में कोई ना कोई पॉजिटिव होगा, हाँ, अब कुछ पीछे ना दो कुछ है। पिलर हैं, तो क्या बताते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बता रहे हैं, स्टेबिलिटी। ठीक है। चले जी आगे। हाँ जी। इस कार्ड के अगर कीवर्ड आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जी। इंट्यूशन, इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, डर, इल्यूजन, एंजाइटी, घबराहट, बैड लक। और एक बात बताइए, जब भी ऐसे मुंह करके ऊपर रोते हैं तो क्या होता है, एक साइकी पावर होती है कि हाँ, कुछ ना कुछ जो है वो बुरा होने वाला है, बैड लक। हाँ जी, चलिए अब चलते हैं तो मैं कार्ड तो मैम, नंबर। जैसा आपने 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 बोला है कि ये जैसे कुत्ता ऊपर ऊपर करके जैसे रो रहा है, मतलब समथिंग बैड हैपन टू बी हाँ हैपन, जी। ओके। तो हम्म। वो अगले को हम क्या है ना बोलेंगे फिर, है ना, रेमेडी क्या देंगे कि कुछ है ना गलत होने रेमेडी, वाला है तो अगले। रेमेडी तो ऐसा है कि सर, जो साथ के कार्ड निकलेंगे हम उनको भी देखेंगे कि वो कार्ड ओके। कितने नेगेटिव जा रहे हैं। अगर साथ के पॉजिटिव हम्म। कार्ड आते हैं तो हम कहेंगे परेशानी तो आने वाली है, लेकिन थोड़ा जो है चली जाएगी। तो अगर ज्यादा नेगेटिव कार्ड आते हैं तो हम क्या कहेंगे, आप जरा केयरफुल हो जाइए। हम्म। ठीक है ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, ये तो हम बोलेंगे नहीं, एस्ट्रोलॉजी में ये कभी नहीं बोला जाता। सिर्फ हम्म। क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि आप ध्यान से चलिए। हम्म। हिप्नोटिक ठीक है वर्ड। जी। हाँ, ठीक है। चले आगे। जी। चलिए, ओके। अब आ गया जी 19। 19, इनका प्लस करो, क्या बनेगा? 1। सुदीप। वन। वन, वन किसका होता है? सन। सन का। सूर्य। हाँ, सूर्य। लीडरशिप। ठीक है। टू बनेगा मुझे। वन नहीं, 1 + 9 यानी 20, तो 10। 2 आएगा। नहीं नहीं, 1 + 9 तो 10 हो गया ना। हाँ हाँ, ठीक। तो 1 ही तो हुआ। पूरा बेसिक कराया मैम। चलिए, अब ये 19, वन, वन हो गया सूर्य का। कार्ड को देख के कैसे लगता है जी, बताइए। ये पॉजिटिव कार्ड है और पॉजिटिव। बहुत पॉजिटिव एक्साइटमेंट कार्ड है, एनर्जी एंजॉय का। का कार्ड है। और फ्लावर्स है तो यानी कि अच्छी ग्रोथ और अच्छे गुड न्यूज। हॉर्स वाइट है यानी कि प्योरिटी और उसको दिखा रहा है। अब पूनम जी, ट्रांसपेरेंसी। इसके 22 रेज बन रही हैं, तो ये 22 कार्ड्स को, मेजर आर्काना को बता रहा जी मैम, बिल्कुल। है। हाँ, तो अब देखिए कि ये कार्ड, इसके कीवर्ड्स लिख लीजिए। एनर्जी,
होप, एनर्जी, एनर्जी, होप, एनर्जी, होप, उत्साह, एक्साइटमेंट, हाँ, स्पीड, स्पीड, हाई पोस्ट, न्यू बिगनिंग, एलाइटमेंट, नेम एंड फेम, सक्सेस, पावर, इनोसेंस, चिल्ड्रन, सपोर्ट, पोटेंशियल। हाँ जी सुदीप जी, अब आइए, जो जो मैंने कीवर्ड बोले हैं, अब इसके ऊपर आप बताइए, चलिए, क्या क्या किस किस को लेना है। देखिए जो सन है वो तो अपने आप में, सन, सूर्य, सबको पता ही है। सूर्य एक एनर्जी का कारक होता है, क्योंकि जब भी हम एक नया सूर्य आता है तो एक सबसे बड़ी बात, एक न्यू बिगिनिंग को और एक नई एनर्जी को शो करता है, क्योंकि हर तीन रात तीन के बाद वर्ड्स एक के सवेरा तीन होता वर्ड्स सॉरी 3 वर्ड्स के बारे में बोलेंगे, बाकी 3 कोई आगे बोलेगा, ताकि है। आप ओके। इसको रीड कर सके। हाँ जी, हाँ जी। आगे। उसके बाद एनर्जी और होप, ये भी सूर्य दर्शाता है हमारे जीवन में, क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। तो एवरी नाइट हैज अ न्यू सन, न्यू लाइट एंड न्यू डे। तो वो होप को दर्शाता है। और एक्साइटमेंट, जब भी हम सुबह के माहौल में होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो एक्साइटेड हो जाती है। जैसे जैसे रात ढलती है हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। इसी कारण से हमें रात को नींद आने लगती है। तो इसीलिए ये एक्साइटमेंट को भी शो करता है, स्पीड को शो करता है, बाकी चीजें और। चलो अजय जी बताइए, मैं आपको वर्ड्स बोलती हूँ। स्पीड, स्पीड आप कैसे बताएंगे? इसमें जो है ना, प्रोग्रेस प्रोग्रेस होगी वो अच्छी होगी, फटाफट होगी। स्पीड से किसी और को भी देख ग्रोथ, सकते हैं। और स्पीड से एस्के है ना, एस्केलेशन वगैरह। स्पीड से हम हॉर्स को क्यों नहीं देखेंगे? हाँ, मैम हॉर्स को स्पीड तो से हॉर्स को देखेंगे, सन की स्पीड देखेंगे, मतलब वो फुल उजाला की टाइम मतलब अच्छा ग्रोथ कराती है। और हॉर्स ऊपर बच्चा बैठा हुआ स्पीड के अंदर ही वो इंजॉय में है। और इधर ये जो लाल टवाल जैसे उड़ रहा है वही एक स्पीड ही बता रहा है इसका, इंजॉयफुल। बिल्कुल। सरिता जी। जी मैम। फेम किससे देखेंगे हम? स्पीड मैम, एक तो ये सन का ही जैसे बताया है, जो न्यू सन होता है फिर वो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है और वो थोड़ा सा और हीट देता है नहीं, ना। वो और आपकी एक स्पीड। आप मुझे ये बताइए, नेम एंड फेम कैसे देखेंगे, कैसे रिलेट करेंगे इस कार्ड से? नेम और फेम के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है मैम। जैसे जैसे आ, आप अच्छे से वर्क करते जाएंगे, आप आपका बेसिक नेम फेम। नहीं, सन आप से। बेसिक नहीं पढ़ते। नेम फेम हम सूर्य से नहीं, देखेंगे। सन से आप आता प्लीज रीड, हाँ। नेम, जब भी सूर्य आता है तो हम उससे नेम फेम देखते हैं। सूर्य से और क्या देखते हैं हम? गवर्नमेंट जॉब देखते हैं। अगर कोई पूछता मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो हम सूर्य से वो भी देखते हैं। अब घोड़े से हम स्पीड भी देखते हैं, पावर भी देखते हैं। ठीक है। घोड़े से हम मैसेज भी देखते हैं। पहले जमाने में क्या होता था? मैसेज कौन दे के आता था? घोड़ा दे के आता था। घोड़े पे जाते थे लोग, जाके मैसेज दे के आते थे। हाँ जी पूनम जी, न्यू बिगनिंग कहाँ से देखेंगे? मैम न्यू बिगनिंग हम पहले तो बिल्कुल सन जो उगता हुआ है, तो एक नए हम्म, दिन की शुरुआत। और बच्चा भी जो है वो बिल्कुल छोटा है, एक नए जीवन की भी शुरुआत कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वेरी और गुड। पीछे जो फूल उग रहे हैं वो भी नए जीवन की ही शुरुआत को ही दर्शा रहे हैं। ग्रोथ को बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। चलो, अगर कोई हाई पोस्ट किससे देखेंगे हम? वो भी सूर्य से देखेंगे। ठीक है। सन। पोटेंशियल किससे देखेंगे? पोटेंशियल घोड़े से भी देखेंगे कि कितनी और उसमें ताकत होती है, और सूर्य से भी। अच्छा अजय जी बताइए, कोई आए पूछे कि मुझे मतलब बच्चा चाहिए, तो उसके लिए कैसे हम इसको करेंगे, बताएंगे? हाँ, यहाँ पे अपने को ना बच्चा है ना दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल, उससे तो उससे हम। इससे हम प्रेगनेंसी भी हम्म, देखेंगे। हम्म, इतनी डिटेल में ये कार्ड हो चुका है, मतलब मैंने आप सब
खुद बता रहे हो। आई थिंक कि आपको सभी जो फैक्टर वाइज भी आपको ये कार्ड आना चाहिए कि मनी में, रिलेशन में, ये सब कैसे होगा। अब धीरे धीरे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, मैं नहीं कर रही, आप कर रहे हो, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ। देखो, सूरज जब निकलता है तो एक नई शुरुआत होती है जिंदगी की, दिन की। तो सूरज जब निकलता है तो एक प्रकाश आता है। प्रकाश क्या करता है? अंधेरे को दूर करता है। अंधेरा अगर दूर होता है जिंदगी में तो क्या होता है? अबंडेंस आती है, खुशी आती है। तो ये कार्ड अगर कोई कहे कि मैं तंग आ चुका हूं, अगर ये कार्ड आता है तो हम उसको ये कह सकते हैं, द सन हैज कम योर इन योर लाइफ, ऑल द डार्क एस्पेक्ट हैज गोन। मतलब आपकी सभी जो चीजें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। इनडायरेक्ट वे में हम जो सन का नेम, फेम, जॉब, कितनी चीजों से हमने इसको रिलेटेड किया, ग्रोथ। कोई कहे जी बिजनेस नहीं चल रहा और ये कार्ड आता है तो ग्रोथ बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है। ये जो लाल रंग का जो हवा में कपड़ा उड़ रहा है वो क्या बता रहा है? पोटेंशियल बता रहा है। व्हाइट कलर का घोड़ा इनोसेंट बता रहा है। बच्चे के मन में कुछ नहीं होता तो क्या है? इनोसेंस है, प्योरिटी है। ये चीजें सभी, ये सन का कार्ड टोटल बता रहा है ये सारी चीजें। सबको समझ आ गया जी? हाँ जी। सतीश जी आपको? समझ आ गया मैडम। चलिए आगे चलते हैं। मैम आपने आपने इसमें ना सपोर्ट लिखा है, सपोर्ट है ना किसके लिए? सपोर्ट देगा ना। अब ये देखो, सूर्य अगर आता है तो सूर्य की रोशनी सपोर्ट करती है, घोड़ा हमें सपोर्ट कर रहा है, ग्रोथ हमें सपोर्ट कर रही है, हमें कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगी। अब आप ये सोचो, कहीं आप जा रहे हो यात्रा पे और आप थक गए हो और आपको घोड़ा मिल जाता है तो क्या मिला आपको? सपोर्ट मिली। चलिए चलिए सुदीप जी आगे लगाइए। इनडायरेक्ट में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, बस ये कार्ड अगर आता है। चलिए, जजमेंट नंबर 20। हाँ जी सविता जी, 20 बनेगा? 20 बनेगा। टू, ये तो टू मून का 2। कार्ड है। मून के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं बताइए? मून क्या होता है कि अपना जैसे जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं चेंज करता रहता है, उसी तरह से मूड स्विंग होते रहते हैं मून के बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। और तो इस कार्ड से को देख के सरिता जी क्या पता लगता है? इस कार्ड को देख करके मुझे कि वो एंजल है कोई, और वो बीन बजा रही है। हम्म। और नीचे जो लोग हैं वो उसकी प्रेयर प्रेयर कर रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है ये कब्र में स्पिरिचुअल है कार्ड शायद है, वो लोग, स्पिरिचुअल कार्ड है। कब्र के अंदर बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो देखो, लोग वो देख रहे हैं उनकी तरफ। बिल्कुल ये जजमेंट का कार्ड है, ये हमारे कर्मा का कार्ड है। जो हमने कर्म किए हैं उनका आगे हमें फल जो है वो वैसा ही मिलेगा। ये स्पिरिचुअल जो, इसको ट्रम्प बोलते हैं जो बजा रही है, उसके हाथ में फ्लैग है, विंग्स हैं, एंजल है। मतलब इसको हम डेविल नहीं कह सकते। और जैसे कुछ अनाउंसमेंट कर रही है, अनाउंसमेंट क्या कर रही है कि आपने अगर अच्छे कर्म कर रखे हैं तो अब अच्छा आपका होगा ही होगा। जैसे किसी की आवाज सुन के एकदम एक्साइटमेंट होती है, इसका ट्रम्प की, इसका म्यूजिक सुन के ये लोग खड़े हो गए हैं, यानी कि अपने आप को इन्होंने बाहर निकाल लिया कि शायद कुछ रिजल्ट अच्छा है। तो जैसे ये दिख रहा है कि एक कब्र जैसी में से निकल रहे हाँ बॉक्सेस क्रम, है, हाँ बिल्कुल, ये कर्मा का कार्ड है। कर्मा का। बता रही हूँ आगे। हाँ देखो, जस्टिस का जो कार्ड है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड प्लस जजमेंट का कार्ड, ये दोनों को है। मतलब क्या है कि हमने जैसे कर्म कर रखे हैं तो हम अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, अपने कर्मों के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये क्या है? अवेयरनेस है। अपने कर्मों के बारे में सोचो और अपने आप को चेंज करो, ये कार्ड उसको बताता है। और जैसे ही ये एंजल आई है, उन्होंने अपनी वो, मतलब अपने
कॉफिन से बाहर निकल के वो अपने आप को फ्री कर रहे हैं, फ्री महसूस कर रहे हैं। मतलब एक तरह से वो हमें अवेकन कर रही है एंजल कि अब आप बिल्कुल अपने कर्मा पे ध्यान दो ताकि आगे आपका जीवन और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल अलाइन हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कॉफिन है ये क्या करते हैं, ये हमें मटेरियल वर्ल्ड को बताते हैं कि हम इनमें लिप्त हो जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। करेक्ट। माया से निकल के हम ईश्वर की तरफ जाएं। जाए। तो ये क्या कह रही है कि सोचो और अपने आप को पॉजिटिव करो, अपने आप को चेंज करो। मैम ये जजमेंट क्या हाँ, तो ये लोग इस उम्मीद से भी देख रहे हैं जो कब्र से निकल रहे हैं एलिमेंट, तो हम्म वो सोच रहे हो शायद हमारे जो कर्म है अब वो कितने दिन के और बाकी हैं, या कुछ इस तरह से। वो ये कह रहे हैं कि वो खुश हो रहे हैं, उनको और हाथ जोड़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि मतलब भी हमें जो है इस चीज से हमें बाहर निकालो। देखो माया में जब हम लिप्त हो जाते हैं तो उसमें से निकलना आसान बात नहीं होती। तो उसको प्रेयर कर रहे हैं क्योंकि एक गॉड की तरह वो उनके सामने आई है, डेविल की तरह नहीं है। डेविल का कार्ड आपने देखा है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसमें वो राक्षस होता है, ये एक गॉड की तरह है। तो गॉड की तरह बता रही है एंजल मैम अनाउंस। मुस्लिम हाँ में जी कहते हैं जैसे कयामत का दिन होता है, वो कॉफिन में से निकल के आ रहे हैं, जैसे वो सारे ये कहते हैं ना हो जाएंगे ये उस टाइप। आपकी ये हम देखो ममडन में बोला जाता है। नहीं नहीं नहीं, अब मतलब ये हाँ उसका उसमें भी वो यही कहते हैं कि हमारे जो अच्छे बुरे कर्मों का जो है ना उस दिन सारा वो होगा हिसाब किताब, वो ये मानते बिल्कुल हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कॉफिन में से निकल रहे हैं, तो मेरे बिल्कुल को लगता बिल्कुल है कि ये यही दिखाया गया है कि बिल्कुल। जजमेंट है ना हाँ उनका बिल्कुल। गुनाहों का वो होगा, जैसे उस टाइप का आ रहा अब है। इनके इनके आप कीवर्ड लिखिए, आपकी आस्था क्या है? परिवर्तन, घोषणा, डिवाइन, सत्य, मैसेज, पास्ट लाइफ, ऑनेस्ट, निर्णय, परिणाम, प्रतीक्षा का अंत, कर्मा। देखो पीछे एक नदी बह रही है, हाँ जी। और आपको याद है कि फूल में भी एक नदी बहती है। जो फूल का कार्ड था, पहाड़ी के ऊपर नीचे वो एक नदी भी दिखाई थी। जी। वो नदी जो शुरू हुई थी वो यहाँ क्या हो गई, एंड ओ, हो रही है। यहाँ पे एंड हो गई है। ओके। ओके, यानी कि ये 20th कार्ड है ना, क्योंकि वो तो जीरो वहां से कार्ड। हमने कर्मा का स्टार्ट किया था जीरो से। हाँ जी, हाँ जी। 20 में जीरो भी है, हाँ जी, 2 और 2 0। में हमारा मन भी है। हाँ जी। तो मन का जब एंड होता है तो वो माया से अपने आप पीछे हो जाता है, पीछे क्योंकि हट जाता है। जितनी डिमांड्स है, जितनी डिजायर है, मन की इच्छाएं हैं, माया हट वो जाती मन है। से, जितनी इच्छाएं हैं वो मन से। तो जोड़िए अब इन वर्ड्स को सभी, चलिए शुरू हो जाइए। हाँ जी, अजय जी, अनाउंसमेंट। सुदीप जी आप बताइए आस्था। आस्था अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, भगवान में विश्वास, अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इच्छाओं को खत्म करके अब अपने जो कर्मों के ऊपर ध्यान देते हुए अपने आस्था पे की तरफ पथ पे चलने के लिए। बिल्कुल। बस। चलिए सरिता जी आप बताइए, ऑनेस्ट का क्या इससे हम जोड़ेंगे इस कार्ड से, मतलब? और से मैं जी इसमें ये जोड़ेंगे कि अब हम लोगों ने इतने यानी बुरे जो कर्म कर लिए हैं, अब हम अच्छे गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि अच्छे कर्म हो और हमें यहाँ से मुक्ति मिले हमें। यानी कि हम ऑनेस्ट, यानी कि हम ईमानदारी हाँ, से अपने ईमानदारी से। कर्मों को करें। वही। ऑनेस्ट का ये जाएगा। ठीक है। अच्छा, पूनम जी बताइए परिवर्तन।
चेंज क्या हो रहा है? पूनम जी, जो जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम। वो क्या है, खत्म होने जा रहे हैं। हाँ, हाँ जी, सुरेश जी, हाँ जी मैम। प्रतीक्षा का अंत क्या बोलेंगे? प्रतीक्षा का अंत ये है मैम कि ये काफी टाइम से ये अपन लुप्त थे अलग चीजों के अंदर, और वो जब ये आ गए सामने तो अपन उस गेट को खोल के इस चैम्बर को खोल के सब खड़े हो गए बाहर। तो इनका हाँ, प्रतीक्षा अंत हो गया, मतलब ईश्वर की तरफ इनकी आस्था हो गई पूरी। जब एंजल ने अपना वो ट्रम्प बजाया बजाया, क्रम ट्रम्पेट बजाए। बजा, तो वो एक हाँ मैसेज बजाया, था। हाँ, हाँ, तो इनको एक नई आस्था हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैसेज भी इसमें आ रहा है कि अब जो है आप अपने आप को चेंज करो। वेकअप कॉल पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए जी। सतीश जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे जैसे उन्होंने बजाया है, एक वेकअप कॉल है, मतलब कि हाँ, आपको इशारा हो बिल्कुल, रहा है। हाँ, वेकअप कॉल। बिल्कुल, 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 अब बिल्कुल। आप जाग जाओ। जाग जाओ। निर्णय का कि क्या निर्णय निकलेगा, हमारी जिंदगी का क्या फल निकलेगा, हमारे कर्म कैसे हैं, उसका क्या रिजल्ट आएगा। चेंज होगा, चेंज करेंगे तभी जाके हम कहीं अपने भगवान से जुड़ पाएंगे। है? और इसमें ये ठीक भी है। दिखा रहा है क्योंकि ये सभी बिना कपड़ों के, यानी कि भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हाँ, चाहे हमने बिल्कुल। कुछ भी अच्छा करा या बुरा करा, वो सब कुछ वो जानता है। क्लियरिटी। मतलब एंजल जो है, हाँ, प्योरिटी। पास्ट लाइफ को कैसे जोड़ेंगे कि हम जो पास्ट में हमने कर्मा किए हैं कर्मा की है, उनका क्या हो गया, अब एंड हो रहा है। एंड हो रहा है। और क्योंकि पीछे पहाड़ दिखा रहे हैं, तो यानी कि पीछे पूरा स्ट्रगल और ये सब करके हम अब यहाँ पे लास्ट में देखो, हम पहाड़ पहाड़ का कलर कौन सा है? ब्राउन जैसा है, वाइट भी है। वाइट है। व्हाइट वाइट है। ब्राउन। हाँ, तो वाइट किसको बताता है? स्वर्ग के पहाड़ कैसे होंगे? हाँ जी, वाइट। वाइट। तो क्लियरिटी। ये वाइट सुंदरता को भी बताता है, वाइट इनोसेंट। वाइट शांति, प्योरिटी, इनोसेंस, इनोसेंट को भी। शांति को भी वाइट। और आप देखो कि इस कार्ड में कोई पेड़ पौधा, कोई ट्री नहीं नजर आ रहा हाँ जी, मेरे हिसाब से। पीछे छोटे छोटे वैसे बने हुए हैं, थोड़ा सा पानी है पीछे। पीछे। नहीं मैम, इस पीछे, लेडीज लेडीज के पीछे एक पेड़ जैसा बना हुआ है जेंट्स के उस पीछे भी के है, कोने में। जेंट्स के पीछे भी दूर दूर है। बिल्कुल हाँ पहाड़ लेकिन के साथ में। पुराने हाँ, कर्मा को छोड़ के नए कर्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बता रहा है आपका कार्ड पूरा। हाँ, पानी की जो नदी है वही बताती है कि ये जो नदी है जो फूल से चली आ रही थी वो अब यहाँ पे आके हमारी खत्म हो गई। खत्म हो गया। एंजल है, उसके देखो विंग्स हैं रेड कलर के, उसके हाथ में क्रॉस, क्योंकि ये जो है क्रिश्चियनिटी को बताते हैं, यानी कि अंग्रेजों के बताते हैं, तो उनका जो साइन है, सिंबल है, वो वाला रिलीजियस हाँ, सिंबल है, वो क्रॉस है। तो ये उसको बताता है एंजल में पूरी पोटेंशियल है, पूरा इसमें ईश्वर का रूप है। और जो ट्रम्प बजा रही है वो बता रही है, उनको अवेयर कर रही है कि भाई अब आप ईश्वर से जुड़ो। चलिए, आ गया सबको समझ में कि कोई कुछ रहता है? बताइए, इस कार्ड में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मुझे पूछना है। हाँ जी, बताइए। एक बार इसके वो बताओ कि जैसे कीवर्ड्स। अगर, नहीं नहीं, कीवर्ड्स तो आपने बता दिए। हाँ जी, वो एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स जो होंगे इसकी, जॉब, हेल्थ और लव रिलेशनशिप। तो क्या होगा बताओ? अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वेकअप कॉल है, अपने आप को चेंज करो, अपने में पोटेंशियल लेके आओ। ओके। बिजनेस है तो बिजनेस के रूल चेंज कीजिए, अगर बिजनेस बढ़ाना है तो आपने। रिलेशन है तो आप ईमानदारी से रिलेशन में चलिए, ओके, तभी यानी कि आपकी जो भी हमारी मेहनत करी है हमने, उसके हिसाब से वो चीजें हमें आगे मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि रिले तो क्या, अब ये चेंज को बताता है, तो रिलेशन में आपको क्या करना पड़ेगा?
अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। चेंज लाना जॉब पड़ेगा। बिजनेस में अगर चेंज करना है तो आप उसकी पॉलिसी चेंज कीजिए, अपने में पोटेंशियल लेके आइए, कुछ कोर्स एक्स्ट्रा कीजिए। एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। जी जी। और हेल्थ में क्या होगा, चेकअप कराओ अपनी। चेकअप। और कोई मेजर डिसीजन लेना है तो लो, अगर कोई आपको कोई परेशानी आती है तो। हम्म। ये एक सुदीप प्लस का जी। निशान है ना मैम इसके, हाँ जी। इसके ऊपर एंजल के पास ये प्लस का निशान है ड्रम के पास। ये जो अंग्रेज लोग होते हैं हाँ, तो उनके जो उनका सिंबल होता है। क्रॉस का होता है, अच्छा। ये वो जैसे है। हमारे हमारे यहाँ जैसे ओम होता है तो उनका ऐसे क्रॉस जैसा कुछ होता और क्रॉस देखो रेड कलर का है, क्या है उसमें, एनर्जी है। वो एनर्जी तुम्हें, क्रिश्चियन का मतलब। हाँ क्रिश्चियन का, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। किसी को कुछ पूछना है, किसी क्वेश्चन का बताओ। अब तो उसमें भी बता दिया मैंने कि कैसे कैसे कैरियर में और रिलेशन में और जॉब में लेना है आपने। चले आगे। है। हाँ जी। हाँ जी। द वर्ल्ड। पूनम जी कहाँ गई? चलिए सुदीप जी आप बताइए नंबर। जी, ये 21 नंबर का कार्ड है। 21 यानी कि टोटल 3 होता है, तो गुरु का कार्ड है, जुपिटर का। और इसमें पूरी लाइफ के बारे में शायद दर्शाया हुआ है, क्योंकि इसमें एक लड़की है, एक बाज जैसा दिख रहा है, लंबी चोंच और यानी एक्सपीरियंस आंखों वाला। एक बुल है और एक लॉयन है। तो एक हाँ जी। एंजल जैसे ही हैं, उनके हाथ में 2 स्टिक्स हैं। हाँ जी। तो यानी एक गुरु समान है ये पूरे जब उसके भी कोई जब भी कोई स्टिक्स आती हैं तो आप उनको वॉन्ड बोलोगे। वॉन्ड का मतलब होता है वॉन्ड्स। बांस की स्टिक्स। ठीक वॉन्ड्स। है, उसको वो वॉन्ड बोला जाता है। चलिए आगे और बताइए। मेन चीजें कितनी अच्छी नजर आ रही है वो नहीं आप देख रहे, क्या है? इनके अजय जी चारों आप तरफ बताइए। घास का एक सर्कल है, मतलब ग्रीन कलर का। हाँ एक मैम, इनके हार के हाथ में बना कुछ कैंडल दिखाई दे रहा है। इसके नहीं, वो तो अंदर। वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स हैं वो, कैंडल्स ओके। नहीं है। जैसे ओके परी ओके। के हाथ में छड़ी नहीं होती, हम्म। ये हम्म। वो चीज है। जादू की छड़ी। हाँ। और हार सबसे ज्यादा एक इम्प्रेसिव हार है, उसके ऊपर नीचे रेड कलर के क्रॉस के निशान है, रेड कलर है तो रेड कलर भी है। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको एलिमेंट्स पढ़ाए थे, जरा मुझे फटाफट बताइए कि कौन कौन से एलिमेंट पढ़ाए थे मैंने आपको। तो एक तो आपने इसमें हाँ जी अजय जी आप बताइए, ना रेड बोलिए। कलर दिखाई दे रहा है। हाँ जी। एक तो इसमें मैं कार्ड में रेड कलर दिखाई दे रहा है नहीं, जो है ना पैशन का एलिमेंट्स है। नहीं नहीं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। हाँ जी। फायर फायर। हाँ जी। ये बाज एयर का दिखा रहा है। एलिमेंट्स का है कार्ड। आप मुझे 5 एलिमेंट्स के नाम बताइए, मैं ये पूछ रही हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इसमें वाटर आ रहा है, हाँ नीचे पृथ्वी, जी, जल आ यानी रहा है। जल, आकाश, वायु। बिल्कुल बिल्कुल 5 एलिमेंट। मैं वही, जब ये एक कार्ड एक और भी आया था, ये वाला कार्ड, ये कार्ड क्या कहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का, उसमें भी ऐसे 4 वो थे, याद है आपको? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। तो उसमें हम कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सी राशि को बताएं और कौन सी राशि को ना बताएं। कोई राशि का कोई वो मतलब नहीं होता, बस वो 5 एलिमेंट्स हैं। यानी कि एक आपकी फायरी साइन लिया हुआ है, एक फायरी राशि ली हुई है यानी कि अग्नि की राशि, एक जल की राशि ली हुई है, एक हमारी एयर की राशि है और एक हमारी अर्थ की राशि है। तो 4 एलिमेंट ये हो गए। और ये स्पेस आकाश का ये कार्ड है। कौन सी राशि है देखो, शेर है तो लियो है,
बैल है तो वृषभ है, वृषभ राशि होती है अर्थ की। शेर की राशि होती है वह फायर की। कन्या है, कन्या है तो डुअल है, डुअल साइन है और एयर की राशि है। उसके बाद जो पक्षी है कौन सी रह गई, अर्थ की रह गई। तो ये चार, इसमें कंफ्यूज होने की बजाय आप ये कह सकते हो ये चारों राशियां हमारी चार एलिमेंट्स हैं। चार पांचों एलिमेंट्स मिलके हमें क्या करेंगे, क्या करते हैं हमें? कंप्लीट। बैलेंस, सपोर्ट करेंगे। कंप्लीट। बैलेंस करेंगे। कंप्लीट। कंप्लीट सबसे बड़ी बात, बिल्कुल राइट वर्ड इज ए कंप्लीट। पूरी बॉडी को कंप्लीट करेंगे। पूरी बॉडी को तो सर कर ही रहे हैं, साथ में आपकी जर्नी को भी कंप्लीट कर रहे हैं। पूरी लाइफ जर्नी इसी को पे पूरी टिकी है कंप्लीट ना। करेंगे। कह ठीक है। सकते हैं, कह सकते हैं कंप्लीटिंग ए गोल। हाँ, अब जो है पूरे कार्ड खत्म हो गए तो ये कंप्लीशन का कार्ड, रिवार्ड का कार्ड है, इनाम का कार्ड, सेटिस्फेक्शन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ट्रेवल भी कह सकते हैं। फॉरेन ट्रेवल का कार्ड है सर, वो लास्ट में मैं बताऊंगी कि एक्स्ट्रा क्या है। जैसे सन में मैंने बोला कि हाँ, अगर आप, बुल नहीं, बुल जैसे कौन सी कंप्लीट, राशि को जैसे दिखाता है? कंप्लीशन, जैसे कंप्लीशन आ गया ना, कंप्लीट होगा, जैसे ट्रेवल भी हो सकता है सर। हाँ ट्रेवल, बिल्कुल ट्रेवल भी है, फॉरेन ट्रेवल को बताता है ये कार्ड। हाँ, बुल कौन सा राशि को बताता है? लियो, लियो, वृषभ, फायर, फायर। नहीं बुल, बुल वृषभ, वृषभ। टॉरस, बुल तो टॉरस वृषभ हो गया ना, वृषभ। सेकंड, हाँ सेकंड। लियो को शेर, शेर जो है वो फायरी को बताता है। हाँ। जो कन्या बनी हुई है, एक लड़की बनी हुई है, वो एरी साइन को बताती है, कन्या राशि। पेरिस। अब और ये फायर हो जो गया, ईगल है? फायर। एक जो ये पक्षी जो वैसे है, तो वैसे तो इसको पानी से हम रिलेट करेंगे कि पानी से। ओके, तो ये मतलब राशि में डक लगा लो आप, पानी की लगा लो, पानी की बत्तख लगा लो। वैसे तो ईगल लग रही है ये, ईगल ही लेकिन लग रहा है मेरे को। हाँ। हाँ ईगल ही ईगल लग रहा है, लेकिन आप किसी भी उसके पानी के साथ कर सकते हैं। तो ये कौन सी राशि बोलेंगे इसको? आप इसको वृश्चिक ले लो या वो ले लो, क्या कहते हैं, कर्क ले लो। अच्छा। पानी की जो राशियां होती हैं, 4, 8, 12, वृश्चिक, कर्क और मीन। मेन है कि हमने एलिमेंट्स देखने हैं। पीछे कलर भी वाटर का है ही है मैम। बिल्कुल वाटर का कलर है सर, बता रही हूँ मैं अभी। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड है, कंप्लीशन को बताता है, बैलेंस को बताता है, विक्ट्री को बताता है, सक्सेस, ब्लेसिंग, अलाइनमेंट। अब एक बात बताइए, ये 21 कार्ड है, तो इसमें क्या आ रहा है, 2 और 1, और दोनों मिलके बना रहे हैं 3। 2 का कार्ड कौन सा था, कोई बता सकता? और 1 का कार्ड कौन सा था? मून और सन। नहीं, वो तो हमारे आगे प्लेनेट। मैं मेजर आर्काना का 1 का कार्ड कौन सा था? मैजिक, वो द मैजिशियन था ना। मैजिशियन। गुड। और सेकंड? हाई प्रेस्टेस। बिल्कुल। तो 2 एंड 1 मिक्स होके क्या बन गया, 3। जी। तो 3 कौन सा कार्ड था? एम्प्रेस, एम्प्रेस। थ्री। तो अब ये देखो कि कितनी चीजें आ गई। 1 मैजिशियन, सेकंड हाई प्रेस्टेस। सुदीप जी लगाइए। हाँ जी, सेकंड लगा दूं? हाँ जी लगाइए, इनको दिखाइए कार्ड, तभी थोड़ा सा ना रिलेट कर पाएंगे। एक सेकंड, एक सेकंड। हाई प्रेस्टिस। अरे, 2 नंबर कार्ड ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं बता देती हूँ इनको। देखो एक जो ये है। मैजिशियन का कार्ड है उसमें हमारे
सारे के सारे एलिमेंट है। एक खुशी का कार्ड है, शायद वो हट गया होगा। नहीं, इसी में तो ये रहा, द हाई प्रेस। हाँ, देखिए, वन का मैजिशियन का है तो वो बड़ी खुशी का है, हाई प्रीस्टेस। और मैजिशियन क्या है? मेल फिगर। और हाई प्रीस्टेस क्या है? फीमेल फिगर। तो क्या हो गया? शिव शक्ति मिल रहे हैं। हाँ जी। तो जब शिव शक्ति मिलते हैं तो क्या होता है? कंप्लीशन। कंप्लीशन। ठीक है जी। तो ये जो कार्ड है, मतलब कार्ड भी कंप्लीट हो गए और बता भी रहा है ये कि कैसे मिल रहे हैं। और नॉलेज का कार्ड है, अगर सक्सेस का कार्ड है, दोबारा लगाइए उसका कार्ड, लास्ट कार्ड दोबारा लगाइए। जी। हमारा जब जन्म होता है और उसके बाद जब हम यहाँ से जाते हैं, तो ये कार्ड अर्थ का है। यानी कि मिट्टी से ही हम निकलते हैं। मिट्टी, अर्थ क्या है? माँ है। माँ से ही हम पैदा होते हैं और माँ में ही हम समा जाते हैं। तो ये अर्थ का कार्ड है। और इवन की पानी की एक बूंद भी आके वो मिट्टी में ही गिरती है, वहीं उसका समापन होता है। मतलब ये बता रहा है, ये जो चारों साइन है ट्री ऑफ लाइफ के, जो है साइकिल्स बता रहे हैं कि हमारी लाइफ कैसे कैसे साइकिल से निकलेगी और कैसे कंप्लीट होगी। तो ये साइकिल्स पूरी लाइफ का बता रहे हैं। अब आप ये देखो, इतना बड़ा, अब किसी को रिवार्ड देते हैं तो हार ही पहनाते हो ना उसको। हार पहनाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मतलब कितना बड़ा कंप्लीशन। हार बना हुआ। हाँ, तो हार पहनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एंजल है वो न्यूड है, तो क्या है? कुछ नहीं है छुपाने के लिए। तो ये क्या है? बिल्कुल प्योरिटी का है, इनोसेंस का कार्ड है कि आप, उसके मन में कोई चीज नहीं है, आप इसको रिलेशन में लेके जा सकते हो। और उसमें क्या, अगर किसी के सिंगल में आता है तो कोई पूछता है कि कैसा है, तो आप ये भी बता सकते हो। अगर कंप्लीशन है तो न्यू बिगनिंग भी है। हाँ जी सुदीप जी। जी। और जो दो इसने वॉन्ड्स पकड़ के रखी हुई हैं, वो यानी कि ग्रोथ। लाइफ एनर्जी को बैलेंस कर रही हैं। ओके, लाइफ एनर्जी को बैलेंस करती हाँ, विजन वर्ड है तो विजन है आपका। है। वर्ड है तो विजन। तो हमारे जिंदगी के ना 4 प्रिंसिपल होते हैं। अगर ये 4 प्रिंसिपल हम अपनी लाइफ में या अपने जीवन में ले आए, तो आप ये सोच लो कि जीवन जो है कितना सही जाएगा, और उसकी अच्छी जो है उसका एंड होगा, यानी कि कंप्लीशन होगी। पहला प्रिंसिपल क्या है? कि हमें जो मिलता है वो हमारे लिए सही होता है। और ईश्वर हमें वही देता है जो हमारे लिए जरूरी होता है। ये पहला प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। स्टार्टिंग में कभी कभी हमें बड़ा बुरा लगता है चेंज, कि क्यों हो गया, हमने क्या किया था, क्या दिक्कत हो गई। लेकिन एंड में जो होगा वो अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात हम समझ लेते हैं तो हमारे अंदर सब्र आ जाता है। हम्म। हम जीवन को, मतलब रो रो के नहीं, आराम से प्यार से जी सकते हैं। तीसरा, जो नया होगा उसका समय आएगा, यानी कि समय आने पे ही कुछ नया होगा, चेंज होगा आपके जीवन में।
फोर्थ प्रिंसिपल, जिसका एंड हो गया उसका एंड हो गया, तो क्या हो गया, ये फ्लो विद लाइफ है। ये फ्लो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जो खत्म हो गया उसको लेट इट गो करना ही पड़ेगा हमें। जब हम लेट इट गो नहीं करते बहुत परेशान होते हैं, खुद भी और दूसरे को भी परेशान करते हैं। कहना आसान होता है कि लेट इट गो करो, लेकिन लेट इट गो करना ही जीवन का फ्लो है। मतलब ये कार्ड बताता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, उसके बाद आपकी लाइफ का कंप्लीशन होगा। वो जो अच्छा होगा वो कंप्लीशन देगा। देखो, देखने का नजरिया कि हम कैसे देखते हैं। अगर हम अपना नजरिया चेंज कर देते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव से, तो जब जैसे ही हम अपना नजरिया पॉजिटिव करते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है। ये कार्ड हमें मोर स्पिरिचुअल बनाता है। ये कार्ड कहता है कि आप मोर स्पिरिचुअल हो जाओ, और जिंदगी का आनंद लेने के लिए हमें मोर स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा, होना ही जरूरी है हमारे लिए। आप ये हार को देख रहे हो, ये हार कहीं से टूटा फूटा नहीं है, तो ये क्या बताता है, संपूर्णता को बताता है। संपन्नता। अब पैर देखो उसने क्रॉस कर रखे हैं, और जी। एक पैर क्या है, धरती पे है, तो क्या बताता है, स्टेबिलिटी बताता है। स्टेबिलिटी। और जो ये क्रॉस करते हैं, ये त्रिकोण का निशान बन रहा है जब हम क्रॉस करते हैं। तो त्रिकोण क्या है, एक फिर स्टेबल होता है। और त्रिकोण क्या है, शिव और शक्ति का जब दोनों का मिलन होता है तो त्रिकोण बनता है, और तभी हम स्टेबल होते हैं। हेल्थ में क्या होगा, हम रिकवर कर लेंगे। मनी में हमें गोल अचीव करने हैं, और वर्ल्ड वाइड हमें नेम एंड फेम मिलेगा। और एंड में क्या है, हमने ईश्वर के साथ हमने जुड़ना नहीं है, हमारा मिलन ईश्वर के साथ होना ही होना है। मनी में क्या तभी हमें बताया? मनी में गोल अचीव करें, गोल गोल। अचीव कर लोगे। हाँ, भाई गोल कंप्लीट कर लोगे, चाहे बिजनेस है चाहे वो है। और ईश्वर मोक्ष तभी मिलेगा, ईश्वर के साथ तभी हम मिलेंगे जब हम बिल्कुल कंप्लीट अपने आप को पूरी तरह समर्पित सिलेंडर कर देंगे, तो हम ईश्वर से तभी हमारा मिलन होगा। सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी, सुरेश जी, यस मैम। समझ आया आपको? हाँ जी मैम। बना ले लेंगे आप नोट्स? हाँ जी। सभी नोट्स बनाएंगे कि मनी वाइज कैसा है, सिंगल वाइज कैसा है, रिलेशन वाइज कैसा है, हेल्थ वाइज कैसा है। किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ जी सरिता जी, जी माँ जी। बना लेंगे आप? हाँ, कोशिश करूंगी, अभी तो टाइम नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करके हाँ। टाइम निकालिएगा, क्योंकि अभी ताजा ताजा आपके दिमाग में है, नहीं तो अदरवाइज हाँ, रिकॉर्डिंग तो है आपके पास। ये थोड़ा सा बेस आप जो बोल रहे थे वो सही है। मैंने रिकॉर्डिंग कभी देखी नहीं है, जो आप पढ़ाते हैं बस उसी को करती जा रही हूँ। नहीं नहीं, और रिकॉर्डिंग मुझे आप एक बार बेस देख लोगे अपना तो। थोड़ा सा
मजबूत बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पुरानी रिकॉर्डिंग फिर से देखनी पड़ेगी। बात यह है कि स्पून फीडिंग नहीं ना, हाँ। तो जब तक आप इनको रीड नहीं करेंगे आपको आएगा कैसे। और सुदीप जी रिकॉर्डिंग आप बंद कर दीजिए। जी, तो चलिए आज का क्लास पूरी होती है। और आज हमने टोटल मेजर आर्काना के जितने भी कार्ड्स थे उनको कंप्लीट कर लिया है। और अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा बहुत अच्छे से सीखा है। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक मिलेंगे सेम टाइम पे क्लास के समय पे। आप सभी का आभार और धन्यवाद।